डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान के साथ भी सीज फायर का ऐलान किया, उसके बाद ईरान ने जो है वो हॉर्मुज का रास्ता खोल दिया है। अब भाई खुल गया है तो भारत के लिए बड़ी चांदी चांदी हो गई है, क्योंकि भारत भी कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के देशों से, भले हम ईरान से नहीं मंगाते थे, क्योंकि ईरान पर अमेरिका के इतने सेंसर्स लगे हुए हैं कि अगर आप ईरान से खरीदोगे तो हम आप पे टैरिफ लगा देंगे। अमेरिका की धमकी एक ही रहती है, आप हमसे रिश्ते बिगाड़ लोगे। 2019 के बाद से ईरान से हम तेल नहीं खरीदते हैं, ना के बराबर खरीदते हैं। हालांकि ईरान के साथ हमारे व्यापारिक संबंध हैं, तेल के अलावा अन्य चीजें हम देते लेते सब कुछ करते हैं, लेकिन तेल ईरान से हम नहीं खरीदते हैं। उसके बावजूद मिडिल ईस्ट से भारी मात्रा में हम तेल और गैस खरीदते हैं, चाहे आप सऊदी अरब की बात करें, चाहे यूएई की बात करें, कतर से तो हम करीब अपना 40% गैस जो है कतर से मंगाते हैं। तो कुल मिलाकर अब जब मिडिल ईस्ट में हॉर्मुज का रास्ता खुल चुका है तो भारत में चांदी चांदी हो चुकी है। कच्चे तेल की कीमतों में जो है भूचाल आ चुका है। शुक्रवार की रात 8 बजे अंतरराष्ट्रीय बाजार क्रूड ऑयल का भाव करीब 12% टूटकर $83 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जबकि ब्रेंट क्रूड में 11% से ज्यादा की गिरावट देखी गई और इसका भाव फिसलकर $87 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। यानी अब कच्चे तेल का भाव फरवरी के लो से कुछ ही दूरी पर है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत की आयात बिल में अब सुधार देखने को मिलेगा। कच्चा तेल महंगे होने से हर दिन भारत पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा था। भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% आयात करता है, यानी कि जितना हमें जरूरत होती है 85% हम दुनिया से मंगाते हैं, बाहर के देशों से ही मंगाते हैं। पहला फायदा तो ये हो गया कि कच्चे तेल की कीमतें गिर गई है, अब इससे हम पर जो है बोझ कम पड़ेगा। दूसरा फायदा है कि शेयर बाजार में अचानक जो है वो जोश बढ़ गया है। हॉर्मुज मार्ग खुलते ही सप्लाई चेन की बाधाएं दूर हो गई हैं। हॉर्मुज खुलने से ग्लोबल बाजारों में जोरदार तेजी के संकेत मिल रहे हैं। शुक्रवार को भारतीय बाजार बंद होने के बाद यह खबर आई है, लेकिन खबर आते ही गिफ्ट निफ्टी में जोश बढ़ गया है। गिफ्ट निफ्टी में 2% यानी कि 400 अंकों से ज्यादा बढ़त देखी जा रही है। यह सोमवार को भारतीय शेयर बाजार के लिए बम्पर ओपनिंग का संकेत माना जा रहा है। खासकर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने से सोमवार को एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, पेंट, टायर और एविएशन जैसे सेक्टर के शेयरों में जोरदार खरीदारी देखी जा सकती है। ग्लोबल टेंशन कम होने से विदेशी निवेशक का भी रुख भारतीय बाजारों को लेकर और सकारात्मक हो सकता है। तीसरी बात करें क्या फायदा भारत को हो रहा है भाई हॉर्मुज खुलने से, तो तीसरी जो खबर है वो है सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी देखने को मिलने वाली है। आमतौर पर तनाव कम होने पर सोने के दाम गिरते हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव से निवेशक घबराए हुए थे, वो सोने और चांदी में भी निवेश से बच रहे थे। लेकिन हॉर्मुज खुलने और युद्ध टलने की खबर से अचानक सोने चांदी के प्रति निवेशकों का रुझान बढ़ गया है। ग्लोबल मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी देखी जा रही है। अगर भारत की बात करें तो एमसीएक्स पर चांदी 5% की तेजी के साथ 2.61 लाख रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है, जबकि सोने में 1.5% तेजी है। फिलहाल 10 ग्राम सोने की कीमत 1,55,000 रुपए हो गई है। बता दें हॉर्मुज का खुलना केवल एक कूटनीतिक जीत नहीं है, बल्कि भारतीय जो है अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा बूस्टर है हॉर्मुज का दरवाजा खुलना। और डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी हार में इसको मानता हूं। धमकियां बहुत सारी दी, आखिरकार ईरान ने ही हॉर्मुज खोला। ईरान कुछ जो है अमेरिका जो है वो कुछ नहीं कर पाया। आपकी पूरी रिपोर्ट को अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।